इस वीडियो में हम बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने के लिए एक अन्य विधि भी है, वह है एक बहुभुज। आइए बहुभुज को एक उदाहरण से समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आयत चित्र बनाया था। आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ दें। इन मध्य बिंदु को बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से प्रकट करेंगे तो हमें आकृति बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच प्राप्त होती है। बहुभुज को पूरा करने के लिए यहाँ हम यह मान लेते हैं कि 300 से पहले और 1000 के बाद शून्य बारंबारता वाले एक वर्ग अंतराल है और हम इनके मध्य बिंदु क्रमशः ए और आई ले लेंगे। आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। चलिए अब ये बताइए कि यदि प्रथम वर्ग अंतराल से पहले कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा तो हम बहुभुज को कैसे पूरा करेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का आयत चित्र खुद बनाने का प्रयास करें। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम इन आंकड़ों का एक आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इनके मध्य बिंदु को क्रमशः बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के से लिख लेते हैं। यहाँ पहला वर्ग 0 से 10 है, अतः 0 से 10 से ठीक पहले का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं और काल्पनिक वर्ग अंतराल -10, 0 का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अब प्रथम अंत बिंदु अर्थात बी को क्षैतिज अक्ष की ऋणात्मक दिशा में शून्य बारंबारता वाले इस मध्य बिंदु से मिला लेंगे और बिंदु जहां यह रेखाखंड ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वाई अक्ष को काटता है को ए से दिखाते हैं। अब मान लीजिए आंकड़ों के अंतिम वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का मध्य बिंदु एल है। अब सभी बिंदुओं को जोड़ने से हमें ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल बारंबारता बहुभुज मिल गया, जो कुछ इस प्रकार का होगा। इसे अपनी कॉपी में बना लें। क्या बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र का बनाना जरूरी है? जी नहीं, आयत चित्र बनाए बिना भी बारंबारता बहुभुज को बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहले देखा था कि वर्ग अंतराल के इन मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग ज्ञात करते हैं और इस योग में 2 से भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इसका हल देखते हैं। चूंकि यहाँ हम आयत चित्र बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुज बनाने वाले हैं, इसलिए पहले दोनों सेक्शन के दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। दोनों सेक्शन के पहले वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा 10 और निम्न वर्ग सीमा 0 है, इसलिए वर्ग अंतराल 0 से 10 का वर्ग चिन्ह 5 होगा। इसी प्रकार हम अन्य वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह भी ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्षैतिज अक्ष पर वर्ग चिन्ह निरूपित करके और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारताएं निरूपित करके फिर बिंदु जैसे सेक्शन ए के 5,3, 15,9 आदि और सेक्शन बी के 5,5, 15,19 आदि को आलेखित करके उन्हें रेखाखंडों से जोड़ लेंगे। दोनों सेक्शन के अंत बिंदुओं को -5 और 55 से जोड़ देंगे। यहाँ -5 0 से 10 से पहले वाले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है और 55 40 से 50 वाले वर्ग अंतराल के बाद वाले वर्ग का चिन्ह है। अतः यहाँ हम दोनों सेक्शंस का बारंबारता बहुभुज मिल गया। दोनों बहुभुजों की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए के छात्र सेक्शन बी के छात्रों से बेहतर हैं। हल को अपनी कॉपी में लिख लें।
उम्मीद है कि आपको आंकड़ों का आलेखीय निरूपण समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ 3 प्रकार के आलेखीय निरूपण के बारे में पढ़ लिया। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आपको ये स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न हल करने हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।